गोगाजी की कहानी को लोककथा के अंदाज में सुनाना अपने आप में एक अलग अनुभव है। ये कहानी राजस्थान के वीर योद्धा, महान साधक और सांपों के देवता गोगाजी की है। इसे ऐसे सुनिए जैसे कोई गांव का बुजुर्ग चौपाल पर बैठकर आपको अपने अंदाज में सुना रहा हो। गोगाजी, ददरेवा के वीर। कहानी शुरू होती है राजस्थान के एक छोटे से गांव ददरेवा से, जो चूरू जिले में है। आज ये गांव भले ही छोटा लगे, लेकिन उस समय ये एक बड़े राज्य का केंद्र था। यहाँ के राजा थे जेवर चौहान, जो अपनी प्रजा के प्रति बेहद न्यायप्रिय और धर्मपरायण थे। लेकिन राजा और उनकी रानी बाछल देवी के जीवन में एक कमी थी, उनकी कोई संतान नहीं थी। संतान के लिए दोनों ने कई यज्ञ, पूजा पाठ और व्रत किए, पर ईश्वर ने उनकी झोली में ये खुशी अब तक नहीं डाली थी। संत का आशीर्वाद। एक दिन ददरेवा के जंगल में एक महान संत आए। वो एक सिद्ध योगी थे, जिनके पास चमत्कारी शक्तियां थीं। राजा और रानी ने उनकी खूब सेवा की। संत ने उनके प्रेम और भक्ति को देखकर उन्हें आशीर्वाद दिया। उन्होंने कहा, राजन, तुम्हारे घर एक ऐसा पुत्र जन्म लेगा जो केवल तुम्हारे कुल का ही नहीं, बल्कि पूरे संसार का मान बढ़ाएगा। उसका नाम अमर रहेगा और लोग उसे देवता मानकर पूजेंगे। संत की बात सुनकर राजा रानी की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। गोगाजी का जन्म। संत के आशीर्वाद के कुछ समय बाद रानी बाछल देवी ने एक पुत्र को जन्म दिया। पूरा राज्य खुशी से झूम उठा। उस बालक का नाम रखा गया गोगा। वह जन्म से ही तेजस्वी और दिव्य व्यक्तित्व वाला था। कहते हैं, जब वह पैदा हुआ तो उसके रोने की आवाज पूरे महल में नहीं, बल्कि दूर दूर तक सुनी गई। लोगों ने इसे चमत्कार माना। गोगा बाल्यकाल से ही असाधारण थे। उनके चेहरे पर एक अनोखी चमक थी। जैसे जैसे वह बड़े होने लगे, उनकी बहादुरी और समझदारी के किस्से पूरे राज्य में फैलने लगे। सांपों से दोस्ती। गोगाजी के जीवन का सबसे अद्भुत पहलू उनकी सांपों के प्रति अद्भुत समझ और प्रेम था। एक बार का किस्सा है, गोगा महल के बगीचे में खेल रहे थे। तभी एक खतरनाक काला नाग वहां आ गया। सभी लोग डरकर भागने लगे, लेकिन गोगा ने उस नाग को अपने हाथों से उठाया और उसे प्यार से सहलाने लगे। वह नाग बिना किसी नुकसान के वहां से चला गया। इस घटना के बाद लोग उन्हें सांपों का रक्षक मानने लगे। युवावस्था और वीरता। गोगाजी ने अपनी युवावस्था में कई युद्ध लड़े। वह न केवल एक कुशल योद्धा थे, बल्कि एक महान नेता भी थे। अपने राज्य की प्रजा के लिए उनके दिल में गहरी ममता थी। नागराज की कृपा। गोगाजी को नागराज का आशीर्वाद प्राप्त था। एक दिन वह जंगल में ध्यान कर रहे थे। तभी नागराज ने प्रकट होकर उन्हें वरदान दिया। उन्होंने कहा, तुम्हारे पास ऐसी शक्ति होगी कि तुम सांपों को वश में कर सकोगे। जो भी तुम्हारी पूजा करेगा, उसे सांपों का भय नहीं रहेगा। धर्म की रक्षा। गोगाजी का जीवन केवल युद्धों तक सीमित नहीं था। वह धर्म और सत्य के रक्षक भी थे। एक बार एक दुष्ट राजा ने उनकी भूमि पर आक्रमण किया। गोगाजी ने अपने पराक्रम से उसे हराया और प्रजा की रक्षा की। भाईचारे का संदेश। गोगाजी केवल हिंदुओं के देवता नहीं हैं। उनके अनुयायियों में हिंदू और मुसलमान दोनों शामिल हैं। मुसलमान उन्हें जाहर पीर कहते हैं। यह उनके जीवन का सबसे बड़ा संदेश है, धर्म और जाति से ऊपर उठकर मानवता की सेवा। गोगाजी का बलिदान। कहते हैं, गोगाजी ने अपनी अंतिम सांस तक धर्म और सत्य की रक्षा के लिए लड़ाई लड़ी। एक युद्ध में उन्होंने वीरगति प्राप्त की, लेकिन उनकी आत्मा आज भी अपने भक्तों के साथ है। गोगाजी की समाधि राजस्थान के गोगामेड़ी में स्थित है। यहाँ हर साल भाद्रपद महीने की पूर्णिमा पर एक विशाल मेला लगता है। लाखों भक्त यहाँ आते हैं और उनकी पूजा करते हैं। गोगाजी की पूजा। गोगाजी को घोड़े पर सवार योद्धा के रूप में चित्रित किया जाता है। उनकी पूजा में विशेष रूप से नागराज का प्रतीक चिन्ह होता है। उनके भक्त उन्हें प्रसाद के रूप में चूरमा और लाल ध्वज अर्पित करते हैं। ये कहानी गोगाजी के अद्भुत जीवन और उनकी चमत्कारी शक्तियों की है। उनके जीवन का हर पल हमें सिखाता है कि सच्चाई, धर्म और परोपकार का मार्ग ही सबसे